आज का जो हमारा विषय है वह संतुलन सृष्टि का नियम। संतुलन, देखिए ये सारी जो सृष्टि है, पूरा कॉस्मोस है, ये अपने नियमों से चलता है, अपने संतुलन से चलता है। सूर्योदय निश्चित समय पर होता है, सूर्य अस्त निश्चित समय पर होता है। ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, 6 ऋतुएं होती है। वो समय समय पर ऋतुएं अपनी समय के अनुसार आता है। हर चीज गतिबद्ध चलती है, सिस्टमेटिक चलती है। हमारे शरीर में भी संतुलन है, जिसको होमोस्टैटिक कहते हैं। कैसा सुंदर सिस्टम है जो इस पूरे शरीर को चलाता है। मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं और हर कोशिका की मुंह होता है जिसको रिसेप्टर कहते हैं। अब देखिए कि वो किस तरीके से खुराक लेती है। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है और आपने कोई पेन किलर लिया, तो वह पेन किलर मुंह के द्वारा ब्लड के अंदर मिलता है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं, वह कोशिका अपना रिसेप्टर मुंह नहीं खोलती है, और जिसको आवश्यकता है वही कोशिकाएं उस स्थान की वो मुंह खोलेगी। तो घुटने पे दर्द है और जो ही वो पेन किलर आया तो उस पेन किलर को जो है उन कोशिकाओं ने मुंह खोल करके अपने भीतर ले लिया और उस पेन किलर को उस स्थान पर जहां पर दर्द है वहां पर पूरी जगह फैला दिया, उन कोशिकाओं में फैल गया और धीरे धीरे वो दर्द मिट गया। कितनी सुंदर व्यवस्था है, इसको होमोस्टैटिक कहते हैं। तो 60 खरब की कोशिकाएं एक साथ होमोस्टैटिक कंडीशन से, संतुलन से हमारे शरीर को चलाती है। तो हम तो इस दुनिया में केवल 7 अरब लोग हैं, तो क्या 7 अरब लोग हम संतुलन के साथ में अपना सुखी का जीवन सभी यापन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके लिए संतुलन चाहिए। अब देखिए असंतुलन कैसे होता है। हमारा हम विज्ञान का दृष्टिपात करें तो विज्ञान के अनुसार हर चीज संतुलित कब रहती है? जब उसकी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी स्थिर होती है। हर वस्तु की जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी संतुलित है, तब वो व्यक्ति आराम से चलता है, फिरता है। या कोई भी टेबल है या कोई भी चीज है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है और हमारा एरोप्लेन है, उसकी सीजी अगर सही है तो बराबर उड़ती रहती है। और जो ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हुई, स्ट्रेट नहीं होकर के यूं हो गई, तो क्या होगा? हम टॉपल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी की भी है। पृथ्वी अपनी कील पर घूमती है, धुरी पर घूमती है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो पृथ्वी टिल्ट हो जाती है, और टिल्ट होने से भूकंप आता है। अर्थक्वेक जितने आते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पृथ्वी का है वो डिस्टर्ब होने से आता है। तो संतुलन संसार का नियम है। अगर असंतुलन कहीं पर हो गया, इसका मतलब उसको हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। कैसे भुगतने पड़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सृष्टि माँ है जो 84 लाख जीवा योनियों का भरण पोषण करती है, और 84 लाख जीवा योनि तो उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या समझें तो असंख्य अनंत है, उन सब का भरण पोषण करती है। इतनी प्रचुर मात्रा के अंदर बेसिक एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पृथ्वी माँ के अंदर जो है मौजूद है, और सबका भरण पोषण इन बेसिक 5 एलिमेंट से कर सकती है। लेकिन उनका दोहन होता है, पृथ्वी का दोहन किया जाए, पृथ्वी के अंदर गहरे गहरे खड्डे खोदे जाएं पेट्रोलियम के लिए, पानी के लिए, और दूसरा हमारे मिनरल्स निकालने के लिए, या हमारे हीरा, पन्ना, माणक, मोती जितने भी पृथ्वी की गर्भ से, भूगर्भ से निकालने के लिए उसको गहरा खोदा जाता है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है और पृथ्वी जो है हमको सुनामी देती है। पृथ्वी हमको आकाश जो है वो अतिवृष्टि देती है, अकाल की स्थिति पैदा होती है। इसीलिए भाई और बहनों, हमारा जो नेचर माँ है उसका अतिरिक्त दोहन मत करो।
आपको जीने की स्वतंत्रता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। जब माँ ने आपको जन्म दिया है तो माँ आपको खुराक भी देगी, पर आप लोभ के वशीभूत होकर के अगर उसका दोहन करते हो तो माँ दुर्गा बन करके आपको पनिशमेंट भी दे सकती है। तो इसीलिए संतुलन हर जगह चाहिए, और संतुलन न हो तो तकलीफ पैदा हो जाती है। अब हम अपने थोड़ा व्यक्तिगत जीवन पर चलते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में संतुलन होने का अर्थ ये है कि हम पीसफुल माइंड से काम करते हैं। हमारे शरीर में काम करने वाले 3 बड़े सहयोगी है, मन है, वचन है और काया है। तो हम मन को संतुलित रखते हैं, यानी मन हमारा पीसफुल रहता है। वचन वाणी का हम संयम रखते हैं, यानी किसी को कर्कश, दुख देने वाली, अहितकारी और किसी को कष्ट हो और ऐसी टॉन्टिंग भाषा न बोलें, तो ये वचन का संतुलन है। और शरीर का संतुलन क्या है? खाते पीते उठते बैठते हम कोई ऐसी प्रवृत्ति न करें कि छोटे बड़े जीव किसी को हमारी वजह से तकलीफ न हो, तो ये हमारा शरीर का संतुलन है। अगर ये तीनों सज जाता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं, आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता और आपकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, सभी आपके मित्र बन जाएंगे। आपका सारा संसार आपका मित्र होगा, कोई दुश्मन ना होगा।